हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप यादव और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो बलिनो का जो डेल्टा वर्जन है उसके अंदर आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले से ही लगा हुआ आता है, आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ से और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी लोग नई कार लेते हैं बलिनो, तो उन्हें मालूम नहीं होता है कि कैसे अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करना है और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के क्या क्या फ़ीचर होते हैं। तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इससे अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करना हो, मोबाइल कनेक्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसके अंदर आपको जो स्टीयरिंग होता है उसके अंदर ही कंट्रोल मिलते हैं। तो कंट्रोल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये कंट्रोल, पहले तो इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आपको 4 बटन दिए हुए हैं। पहला तो है म्यूट का, जिससे इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ आप म्यूजिक सुन रहे हो और बाई चांस आपको कहीं ट्रैफिक में हो या आपको किसी से बात करनी हो या आपका अर्जेंट फ़ोन आ जाए या कुछ भी हो, तो आप इजीली यहाँ से म्यूट का बटन दबा के इसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। दूसरा, इसके अलावा मोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। मोड मोड क्या होता है जनरली? मोड का मतलब है कि किस फॉर्म में आप म्यूज़िक चलाना चाहते हैं। या तो आप यूएसबी से चलाना चाहते हैं, या आप ऑक्स से चलाना चाहते हैं, या एफएम चलाना चाहते हैं, या रेडियो चलाना चाहते हैं, या आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपना म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। मेनली इसका काम ये है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मोड प्रेस कर रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ देखेंगे स्क्रीन पे, तो अभी वहाँ पर रेडियो दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊँगा, ये देखिए रेडियो FM2 हो गया है। तीसरा है ब्लूटूथ। इसके अलावा रेडियो में AM भी आ गया है। ये सारे मोड हैं अभी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसके अलावा इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो वॉल्यूम अप डाउन के हैं। आप यहीं से ही पूरा कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम को। इसके अलावा ये वाले जो बटन हैं, इससे क्या होता है, आपके ट्रैक चेंज होते हैं। ट्रैक चेंज करने का मतलब ये है कि सपोज़ आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो ब्लूटूथ के थ्रू और आपको ट्रैक चेंज करना है, वो हम यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप FM भी सुन रहे हो और आपको चैनल चेंज करना हो, तो आप यहीं से कर सकते हैं। आपको यहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बात करूँ इन चारों बटनों के अलावा, यहाँ पे 3 बटन और दिए गए हैं। ये नीचे स्टीयरिंग के पास बिल्कुल 3 बटन और दिए गए हैं। इन 3 बटनों का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है। अच्छा यूज़ ये है कि सपोज़ आप व्हीकल चला रहे हैं और आपके पास कोई फ़ोन आ जाता है, तो आप यहीं से उसको कॉल पिकअप कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन में जाके फ़ोन कॉल पिकअप करने की नीड नहीं है, आप यहीं से ही कॉल पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ जो इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि सपोज़ आपको बात ही नहीं करनी है, आप ट्रैफिक में हो या आप इम्पोर्टेंट हो कहीं पे या ड्राइव कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नीड नहीं है फ़ोन उठाने की, तो आप यहाँ से भी इसको काट भी सकते हैं कॉल को। ठीक है, इसके अलावा एक ये आता है, एक ये बटन है। इस बटन का सिंपल सा काम क्या है कि जो आपका ब्लूटूथ होता है, आप इसके थ्रू आप ब्लूटूथ का जो अपना सिस्टम होता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट मतलब आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से इस वाले सिस्टम को पेयर कर सकते हैं, वहाँ पर ये काम आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि इस ब्लूटूथ से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, अपने अपने मोबाइल से आप कैसे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजीली है और मैं आसान बिल्कुल आपको इजीली बताऊंगा। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये हो जाता है, तो ये मेन आपको फीचर मिलेंगे सारे स्टीयरिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम अब बात करें ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसकी, तो इसके अंदर क्या होता है, नीचे आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ सबसे पहले तो एक स्विच दिया हुआ है पावर ऑन ऑफ का। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये बंद बंद हो जाएगा और आप इसको ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 बटन। ठीक है, वैसे तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम टच है, सेमी टच कह सकते हैं, फुली टच नहीं है ये। फुली टच का मतलब क्या होता है कि इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले दी हुई है। इसके अलावा ये जो है, ये आप टच करोगे तो ये फंक्शन करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं इसके अलावा आप। ठीक है, बट जैसे कि इसके अपर वेरिएंट में आता है उस टाइप का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नीचे जो है 6 बटन, इनका क्या यूज़ है, आपको पूरी डिटेल बताता हूँ मैं। तो पहला तो है आपका रेडियो। रेडियो का मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रेडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है, अब जैसे आप रेडियो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप यहाँ मोड से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो सेम है बिल्कुल, तो आपको वहाँ जाने की नीड नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं इस वाले मोड से ही।
ठीक है। सेकंड है आपका मीडिया। सपोज़ आपने कोई पेन ड्राइव या ऑक्स लगाई हुई है, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा? वो यहाँ मीडिया से कनेक्ट करेगा। तो मैं नीचे दिखाता हूँ आपको कि आप अपने पेन ड्राइव कहाँ लगाएंगे। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे, नीचे है ये, यहाँ पे दिया हुआ है USB और ऑक्स। आपको अपने पेन ड्राइव जो भी, अगर आप पेन ड्राइव से कनेक्ट करके सॉन्ग सुनना चाहते हो या फिर आप ऑक्स के थ्रू सुनना चाहते हो, तो आप यहाँ कनेक्ट करोगे। इसके अलावा अब मैं थर्ड की बात करूँ तो सेटअप। तो सेटअप का क्या पर्पस है कि जनरली या तो आप ब्लूटूथ सेटअप करोगे, क्योंकि सेटअप हम ब्लूटूथ ही करने वाले हैं। इसके अलावा हम कोई सेटिंग भी कर लें, ठीक है, उसके लिए ये सेटअप, ठीक है। इसके अलावा है चैनल फील्ड। ये चैनल को चेंज करने के लिए यहाँ पे आप दो और देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 और 6। 5 और 6 में क्या होता है कि जब भी आप कोई सेटिंग पे काम कर रहे हो तो उसमें एंटर करने के लिए, और अगर रिवर्स जाना हो तो आपको 5 प्रेस करना है, ठीक है। इसके अलावा ये 6 बटन हो गए हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले बताऊँ, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के बटन भी दिए हुए हैं, आप यहीं से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा है ट्रैक। ये सेम वही है जो आप यहाँ, अगर यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर रहे हो, सेम आप वही चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो, उसके लिए वहाँ जाने की नीड नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ ट्रैक की, तो ट्रैक भी सेम है, आप यहीं से ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं, ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आप सेटअप कैसे करेंगे। सेटअप कैसे मतलब कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लूटूथ से अपने मोबाइल को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से अपने मोबाइल को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ये ब्लूटूथ का, इस ब्लूटूथ के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप इस ब्लूटूथ के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक सेटअप ब्लूटूथ, एक सेटअप टेलीफोन। तो आपको क्या करना है, इनिशियली ईजिली से जाके आपको, जैसे मैंने बताया, इसमें दो बटन होते हैं, 5 और 6। 6 है एंटर करने के लिए और 5 है बैक जाने के लिए। तो देखो मैं बैक दबाया तो पीछे आ गया हम, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें फिर से आप ब्लूटूथ की सेटिंग में जाना है तो सेटअप ब्लूटूथ करेंगे और या एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं पेयरिंग और लिस्ट फ़ोन। अगर आप पेयरिंग पे करेंगे तो आपका न्यू फ़ोन पेयर हो जाएगा, लिस्ट पे करेंगे तो आपके जो भी पहले के जो भी फ़ोन कनेक्टेड होंगे वो दिखाई देंगे। तो जैसे अगर मैं एंटर करूँ अभी, तो जैसे यहाँ पे दो फ़ोन हमने पहले से सिंक कर रखे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अब मैं अगर बैक जाऊँ तो इसके अलावा लिस्ट ऑडियो भी है, पास की भी है, आप पास की भी चेंज कर दें। ब्लूटूथ की पावर भी ऑन ऑफ कर सकते हो, सपोज़ आपने कनेक्ट कर लिया है या आप चाहते ही नहीं कि कोई ब्लूटूथ कनेक्ट करे, उसके लिए ये सेटिंग है सारी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेयरिंग कैसे करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पेयरिंग पे जाएंगे, आपको एंटर पे प्रेस करना है, यहाँ पे 6 पे, ठीक है, ये सर्च करने लग जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये दूसरा फ़ोन है और इसका पहले तो मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इसका ब्लूटूथ ऑन करूँगा, हमें अब सर्च करना है यहाँ पे। ये सर्च कर रहा है अभी। यहाँ पे आप हम देख पा रहे हैं हमारे माई कार यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो बलिनो में आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो माई कार के नाम से ही आपको शो करेगा। जैसे ही आप माई कार पे क्लिक करेंगे ये पेयरिंग कर लेगा। तो ये पेयरिंग कर रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है, ये कनेक्ट हो गया है। तो जो अब हमारी जो मोबाइल है वो इससे कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, पेयरिंग ऑटो ट्रांसफ़र या नो। तो अगर आपको ऑटो ट्रांसफ़र करना है, मान ली कि जैसा कि आपके जो फ़ोन की डिटेल होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, अगर वो आपको यहाँ ट्रांसफ़र करनी है, सिंक करनी है, तो आप येस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं येस कर लेता हूँ, तो अब हमारा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो गया है आपके प्लेट से। अब हम इसको कैसे, अब मैं आपको कोई यूज़ करके दिखाता हूँ। सपोज़ अब मुझे कोई गाना सुनना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और कोई एक NCS का आपको सॉन्ग चला के दिखाता हूँ मैं। तो स्टार्ट हो गया ये,
मैंने म्यूट कर रखा है। और सबसे पहले तो अब चक्कर क्या है कि हमने यहाँ पर रेडियो सेलेक्ट करा हुआ है और आप सोच रहे होंगे म्यूज़िक की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। म्यूज़िक की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आप मोड चेंज कर लीजिए, इसका ब्लूटूथ हो गया है, तो आप देख पा रहे हैं हम अपने म्यूज़िक को यहाँ सुन पा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप यहीं से इसको वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हैं, यहीं से आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी स्टेप है। अगर हो सकता है किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम बताऊंगा कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पुरानी बलेनो है और उसमें आप कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम था वो थोड़ा अलग टाइप का था, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा। इसके अलावा अगर आपको जो बलिनो है उसके डेल्टा में अगर आपको पंजाबी गाने सुनने हैं, कि आपको देखना है कि कैसी आवाज़ आती है या कैसा साउंड थ्रो करता है जो भी, क्योंकि इसमें स्पीकर पहले से ही लगे हुए आते हैं, तो अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो पंजाबी गानों की जो एक मैं ऑडियो क्लिप आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ पे उस गाने को भी सुन सकते हैं कि कैसा थ्रो है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।